हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अस्तर वाले ब्लाउज की बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। यहाँ पर आज ये जो ब्लाउज बनने वाला है, अस्तर वाला बनने वाला है। पीछे से ये बिल्कुल डीप नेक है और फ्रंट से नॉर्मल 6.5 इंच रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है क्योंकि ब्लाउज हमारा अस्तर वाला है। पहले हम लाइनिंग के कपड़े में कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक में। तो कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके प्रेस करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने ब्लाउज कितना लंबा बनाना है। ब्लाउज की जो हमने लंबाई बनानी है वो बनानी है 14.5 इंच। तो 14.5 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा तो हमें यहाँ पर नीचे फोल्डिंग के लिए मार्जिन चाहिए होता है। यहाँ पर हम अलग से पट्टी ज्वाइन करेंगे तो हम उसके लिए आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे। अगर हम कपड़े को फोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ पर मैं अलग से पट्टी का जोड़ूंगी तो उसके लिए मैं आधा इंच ही मार्जिन रखूँगी। तो आधा इंच का मैंने मार्जिन और रखना है। अब आधा इंच का मार्जिन रखने के बाद रेडी जो नाप है वो 14.5 इंच है। उसके बाद जब हमारा ब्लाउज बन जाता है उसके लिए भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि जो हमारा पफ बनता है बीच में प्लेट्स पड़ती हैं उसमें हमारा कपड़ा दबता है। तो फ्रंट की ओर हमने रखना होता है ज़्यादा। आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन जाता है और 1 इंच हमारा जो हम टक्स बीच में जो प्लेट्स डालते हैं पफ बनाने के लिए उसमें हमारा कपड़ा लग जाता है। तो जितनी भी हमारी लंबाई होती है उसमें हमें 1 इंच बढ़ा के रखना चाहिए। नीचे का मार्जिन आधा अलग आधा ऊपर का अलग रखने के बाद भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो जैसे बॉडी से ब्लाउज का नाप लेते हैं तो उसके बाद जितना नाप होता है उसी हिसाब से रख लेते हैं। टक्स के लिए वो नहीं छोड़ते हैं तो ब्लाउज क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो जो हमारा बीच में पफ बनता है उसके लिए भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन जाएगा और आधा इंच नीचे और 1 इंच हमारा पफ के लिए। टोटल में जितनी भी ब्लाउज की लंबाई है टोटल उसमें 2 इंच आप बढ़ा के रख दो। अगर आपको नीचे से कपड़ा फोल्ड नहीं करना है तो नहीं तो आपको 2.5 इंच बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से अगर आप यहाँ पर तो मैं अलग से पट्टी लगा रही हूँ तब मैं आधा इंच ही बढ़ा रही हूँ। अगर मैं उसी कपड़े को फोल्ड करूँगी तो वहाँ पर मुझे 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए। तो टोटल 14.5 की लंबाई है, उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 16.5 इंच रखना है। आपको मैंने समझा दिया है कि मार्जिन हमें किसके लिए रखना है। आधा इंच नीचे सिलाई मार्जिन, आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन और 1 इंच जो हमारा बीच में पफ बनता है उसके लिए, क्योंकि हमारी प्लेट्स पड़ती हैं इस तरह से। तिरछी प्लेट एक यहाँ से पड़ती है एक यहाँ से पड़ती है तो ब्लाउज क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो उसके लिए भी हमें मार्जिन छोड़ना होता है। तो यहाँ पर मैंने सीधी लाइन खींच लेनी है। तो ये होगी हमारी ब्लाउज की लंबाई। अब यहाँ से ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो रहा है और हुक आई की पट्टी बननी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.25 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा रख लेना है। तो ये हमने 1.25 इंच रख लिया है, इसे लाइन खींच ली है। अब हम लगाएंगे अपना नाप। तो यहाँ से हम जो तो देखिए यहाँ पर मैं जो तीरा लूँगी, क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट है वो है हम 9-10 इंच का हमने बैक पार्ट रखना है। बैक पार्ट कह रही हूँ, बैक गला रखना है 10 इंच का। तो हम यहाँ पर तीरा रखेंगे 5.5 इंच और उसमें मैं यहाँ पर 1/4 इंच सिलाई मार्जिन रखूँगी।
तो ये हो गया हमारा तीरा। तीरा आप समझ गए होंगे, बैक गला पर डीप है तो तीरा हमारा कम होते जाता है। जितना ज़्यादा बैक गला डीप होगा उतना हमारा तीरा कम होता जाएगा। जैसे हम शुरू करते हैं, सबसे छोटा अगर नेक बनाते हैं तो ब्लाउज में 4 इंच होता है। 4 इंच अगर हम बनाते हैं तो उसमें हमें 6.5 या 7 इंच इस तरीके से वो जितना भी हमारा तीरा होता है, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, उसमें से अगर हम 4 इंच है तो उसमें से हम 1.25 इंच कम कर देंगे अगर 4 इंच का नेक बनाना है। फिर उसके ज़्यादा अगर डीप होते जाता है उतना ही 1.25 इंच करते करते ये कम होता जाएगा। एक एक सूत करके कम गला होते जाता है। जितना इंच गले की लंबाई बढ़ेगी यहाँ पर तीरा एक एक सूत करके कम होते जाएगा। तो वो तीरे के अकॉर्डिंग किसी का तीरा ज़्यादा होगा किसी का तीरा कम होगा, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर ये जो तीरा रखना है वो कम ज़्यादा कर लेना है। अगर कभी क्या होता है, कोई कॉलर वाले ब्लाउज भी बनाते हैं, बोट नेक भी बनाते हैं। बोट नेक में तो हम जितना तीरा होता है उतना हमने रखना होता है। अगर कॉलर वाले ब्लाउज बनते हैं तो उसमें हमें जितना भी हमारा तीरा होता है उसमें आधा इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना भी होता है। तो यहाँ पर से मैं आप लूँगी आर्म होल। आर्म होल यहाँ पर मैं 6 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ पर हमारा टोटल अगर हम यहाँ तक अगर तीरे को देखते हैं तो हमारा ये आ रहा है 6 इंच में एक सूत ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, आधा इंच अंदर को लेना है। आधा इंच में यहाँ पर अंदर को ले लेती हूँ नीचे की ओर से, और इसको हमने मिला लेना है। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर है यहाँ से 1 इंच की दूरी पर हमने राउंड से दे देना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। तो अब हम रखेंगे चेस्ट। तो यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है वो है 40 इंच की। ये जो निशान है, ये जो हुक आई की पट्टी का निशान है, इससे हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल एकदम किनारे से जो लाइन हमने खींची है वहाँ से हम नाप लेंगे। तो 40 इंच की चेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा मैंने 10 इंच यहाँ पर रख लेना है। अब नीचे भी मैंने यहाँ से 10 इंच रख लेना है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा चेस्ट का नाप हो गया। तो अब हम लगाएंगे कमर। कमर हमारे यहाँ पर 34 इंच है। तो 34 का 4th भाग होता है 8.5 इंच। 8.5 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर हमारा 1.5 इंच बच रहा है। तो ये जो 1.5 इंच यहाँ पर हमारा बच रहा है उसकी हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे 1.5 इंच की। यहाँ पर एक खड़ी प्लेट जो आएगी वो हमारी 1.5 इंच की बनेगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया है। अब गले का हम निशान लगाएंगे। अब गला क्या है, यहाँ पर हम गले को कट नहीं करेंगे क्योंकि जो गला बनेगा यहाँ पर वो बुकरम में हम बना रहे हैं, तो इसे हम कट नहीं करेंगे क्योंकि बुकरम में बनने के बाद बुकरम में ही कट होगा। तो लेकिन हम निशान यहाँ पर गले का 2.5 इंच में करीबन इस लाइन से मैंने 2.5 इंच ले लिया है गला। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने ब्लाउज जो है हमने थोड़ा सा 1/4 इंच यहाँ पर नीचे को कर लेना है। यहाँ से इस तरीके से यहाँ, क्योंकि जो हमारा शोल्डर होता है वो इसी तरह से होता है, यहाँ पर इस तरह से नीचे को जाता है। तो अब हम लगाएंगे टक्स पॉइंट का निशान। तो टक्स पॉइंट का कहाँ से हमने निशान लगाना है, लंबाई कहाँ से लेना है टक्स पॉइंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी चेस्ट है, जैसे यहाँ पर हमारी 40 इंच की चेस्ट है, तो 40 इंच की चेस्ट है तो उसका हम
चौथा हिस्सा लेंगे, उसका चौथा हिस्सा हो गया 10, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो टोटल हमारा 11 इंच आएगा। यहाँ पर से हमारा टक्स पॉइंट लगना शुरू होगा नीचे को। तो अब यहाँ से जो चौड़ाई होती है ये होती है हमारी जितने भी हमारी चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा। जैसे 40 इंच की चेस्ट है तो 10वां हिस्सा हो गया हमारा 4 इंच। तो यहाँ पर जो प्लेट हमारी लगेगी वो लगेगी 4 इंच से। तो ये हमारा टक्स पॉइंट निकल के आ गया। यहाँ से जो चौड़ाई निकाली हमने चेस्ट का 10वां हिस्सा, और ये जो लंबाई से हमने टक्स लगाना शुरू करेंगे वो हो गया हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा +1। यहाँ से भी हमने 4 इंच ले लेना है। तो ये हो गया हमारा मेन पॉइंट। अब यहाँ से जो दूराई हम रखेंगे टक्स पॉइंट की, जो यहाँ की दूराई होती है जैसे 4 इंच है तो उसका आधा 2 इंच, 2 इंच की दूराई पर हमारे पॉइंट लगेंगे। अब यहाँ पर जो इसको हम इंच टेप को हल्का तिरछा करेंगे, एकदम इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से तिरछा रखेंगे। एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया, उसी तरीके से हम इधर को भी एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया और एक हमारा इस तरीके से यहाँ पर आ गया। तो ये हो गए हमारे चारों टक्स पॉइंट, और इनको मैं सीधा कर लेती हूँ। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 2 इंच ले लेना है ऊपर को, और इसे हमने यहाँ मिला लेना है। तो ये तो हमारे हो गए टक्स पॉइंट। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले हम ये लाइन को सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर 1.5 इंच की हमने प्लेट डालनी है। तो 1.5 इंच का हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे इंच टेप को। तो जितना भी यहाँ पर आता है उसे हमने आधा आधा इधर कर लेना है। तो ये हमारी यहाँ पर इस तरीके से अगर प्लेट पड़ जाएगी तो हमारी यहाँ पे जो 1.5 इंच बच रहा था वो कमर में हमारा ठीक आ जाएगा। जितनी हमारी कमर है उतनी आ जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको वीडियो समझ आई होगी, यूज़फुल लगी होगी, तो आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्यारे से कमेंट भी हमें करें। उससे क्या होता है, प्यारे से अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें भी आगे वीडियो बनाने का और हौसला मिलता है। और यहाँ पर ये जो हमारा मेन फिटिंग की सिलाई, उसके बाद हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखना है। मैंने यहाँ पर लाइन नहीं खींची है, आप खींच सकते हैं लाइन भी, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके से अनुमान से ही 2 इंच मैंने रख लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया।
अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा कपड़ा है, इसी के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। यहाँ पर हमने कट नहीं किया, इसे भी हमने कट कर लेना है। अब जो ये हमने फ्रंट पार्ट में हुकाई की पट्टी के लिए लाइन खींची है, उसे हमने बाहर को कर लेना है। जितनी हमने लाइन खींची है उसे हमने बाहर को कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से जो नीचे वाला कपड़ा है उससे हमने इसे बाहर को रखना है। फिर उसके बाद इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब जो बैक पार्ट होता है वो आर्म होल में यहाँ पर फ्रंट पार्ट से हम इसे आधा इंच ज़्यादा रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये जो कॉर्नर होता है ना, यहाँ से 1.5 इंच रखना। फ्रंट में हमने 1 इंच रखा और बैक में हम 1.5 इंच रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट को इसमें से उठा लेंगे। यहाँ पर जो टक्स हैं उसे हमने ऐसे कर लेना है, क्योंकि जो बैक पार्ट में भी हमारे टक्स लगेंगे तो उसे भी हमने इसी तरीके से लगाने हैं। तो यहाँ पर जो आया है इसे हमने डार्क कर लेना है। बैक पार्ट में हमारा 1 या 2 लगेंगे यहाँ पर, बस। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, बैक पार्ट में जो हमने पॉप के लिए वहाँ फ्रंट में 1 इंच बढ़ाया था उसे हमने कम कर लेना है। क्योंकि बैक पार्ट तरफ हमने वो पॉप नहीं बनाने होते, तो उसे मैंने कम कर लेना है। और यहाँ पर 1.5 इंच की हमारी पफ बनेगी, प्लेट। इस तरीके से इसमें भी हमने निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर भी हमारे फ्रंट में क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेट आती है, तो उस यहाँ पर भी हमने इस तरीके से कपड़े को आधा इंच अंदर की ओर कम कर लेना है बैक पार्ट, और नीचे बराबर रख लेना है। तो अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा इसमें बैक पार्ट भी कट हो गया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हम इसे मेन फैब्रिक में कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। अब इसके ऊपर मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट बिछा। तो यहाँ पर हमारा ये देखिए बॉर्डर आ रहा है। तो ये जो बॉर्डर है हमारा बैक पार्ट में जाएगा। तो बैक पार्ट को हमने इस तरीके से नीचे बिछा लेना है। ये बंद साइड है, इधर को बंद साइड है, उधर हमारी खुली साइड है। बिल्कुल नीचे हमने बराबर बिछा लेना है। ये जो आधा इंच है यहाँ पर, ये बॉर्डर खत्म होने के बाद आधा इंच ये अंदर की ओर जाएगा, तो उसी के ऊपर से हमने रखना है। तो ये बैक पार्ट हो गया। अब फ्रंट पार्ट को हम यहाँ पर
तरीके से बिछा लेंगे। इस तरीके से क्या होता है, कपड़ा हमारा बच जाएगा। ये हम यहाँ पर हमारा इतना कपड़ा हमारा एडजस्ट हो गया है। यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। तो नीचे हमारा बाजू के लिए काफ़ी कपड़ा बच हो रहा है, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट है उसे हम यहाँ से रख सकते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट में यहाँ पे हुकाई की पट्टी के लिए हमें खुला रखना होता है, और बैक पार्ट में बंद रहता है, तो उसे हम बंद साइड से रखेंगे। तो इस तरीके से हमने बिछा लेना है और कपड़े को कट कर लेना है। अलग करने के बाद हमने ये जो निशान है वो दूसरी ओर भी लगाने हैं। तो ये फ्रंट बैक दोनों पार्ट हमारे कट हो गए।